राम राम जी। इस समय हम लोग सासाराम लोकसभा क्षेत्र में जिला पड़ता है रोहतास, वहाँ के ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। अभी हम सदोखर गांव जा रहे हैं और वहाँ पे हमें एक सज्जन ने इनवाइट किया है। उनके गांव में कुछ लोगों से बात करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत भी इसी अपील के साथ कि हमारी यात्रा को सहयोग कीजिए, आर्थिक सहयोग। पेटीएम नंबर है 7889258317। इस पे पेटीएम, जीपे, गूगल पे वगैरह सब है, फ़ोन पे। और एक दूसरा नंबर है, नन्हे पहलवान नंबर बताइए ज़रा। 7696409623 7696409623। तो आइए यहाँ के ग्रामीणों से आपको हम अपनी बातचीत सुनवाते हैं। राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूँ बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मैं इस समय सदोखर गांव में बैठा हूँ। ये चिनारी विधानसभा का एक गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। कुल ग्राम पंचायत में 5500 वोट है। लोकसभा पड़ती है सासाराम, जिला है रोहतास। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में 7 सीट भाजपा जदयू हारी थी। तो इसी गांव के कुछ लोग मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए आए हैं। पहले तो अपना अपना नाम बता दीजिए जरा। प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह। रवि सिंह। रवि सिंह भैया, ये लीजिए, आप हाथ में पकड़ लीजिए। चंद्रशेखर सिंह। जयराम सिंह। विमलेश सिंह। तो मुझे एक बात बताइए, पिछली बार तो 7 सीट हारे, इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल है, जब पासवान का टिकट मिलेगा, अगर हाँ जदयू बीजेपी से, तो सीट निकल जाएगा। तो कोई रुकावट नहीं है। इस आप चिनारी सीट की बात कर रहे हैं? चिनाई सीट की बात कर रहे हैं। बाकी अन्य 7 सीट की बात करिए। इस बार रोहतास जिले में आपको क्या लग रहा है? अनुमान है हमारा कि 4 सीट आ जाएगा। इस बार 4 सीट। पिछली बार से इस बार में ऐसा क्या बदलाव आया कि 4 सीट जीत जाएंगे आप लोग? बदलाव आया है, मान लीजिए यहाँ जदयू का सरकार बीजेपी का गठबंधन का बनना चाहिए, यही सब लहर है। अच्छा काम हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से अभी जो माहौल है उससे लग रहा है कि सरकार रिपीट होनी चाहिए? हाँ, रिपीट होनी चाहिए। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप बता रहे थे कि 5500 वोट है, जिसमें सवर्ण वोट बाबू साहब लोग का 2200 वोट के आसपास है। राजपूत ब्राह्मण लेके 2200 राजपूत ब्राह्मण मिला के 2200 प्लस है। 2200 प्लस है। तो इस 5500 में इस गांव से आप पीछे बातचीत में बता रहे थे कि लगभग 60% वोट भाजपा जदयू लेके निकलती है। हाँ 60% एकदम निश्चित भाजपा को जाएगा ही जाएगा। पर भैया आप इसको हाथ में पकड़िए। आप बता रहे थे कि आप गांव प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो आप थोड़ा सा बेहतर समझा पाएंगे राजनीति को। ये क्षेत्र तो भाऊ जगजीवन राम का क्षेत्र रहा पुराने समय में। मीरा कुमार जी यहाँ से कई बार सांसद हुई। जी जी, सही बात। तो कांग्रेस का वो जनाधार क्या हुआ? तो कांग्रेस का जनाधार आप बता रहे थे कि क्या हुआ? मैंने पूछा था क्या हुआ, हम तो बोल रहे हैं कि अभी भी है वो जनाधार। अच्छा, वो जनाधार जी। कौन लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं इस सीट पे? बाकी सब लोग हैं जो कांग्रेस के थे। जगजीवन क्या बोले, बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम जी के जब समय में थे, वो आज भी हैं, आज भी हैं वो। बशर्ते जब बीजेपी आई है, उस टाइम उनके समय में बीजेपी का उतना ये नहीं था। हाँ, आज बीजेपी जो आई है तो वही उनके ऊपर घात कर रही है। उसमें से उस जनाधार में से थोड़ा बहुत कटा हुआ है। अच्छा, 60% कट गया कि 60% कटा है। नहीं, पर पिछले चुनाव में जी 7 सीट में से सिर्फ 1 कांग्रेस जीती। चिनारी विधानसभा
नहीं नहीं, कांग्रेस एक जीती है भाई, 7 में से 1 कांग्रेस जीती है, वही 2 चेन्नई जीती है। अच्छा, वो नन्हे पहलवान बता रहे हैं 2 जीती है कांग्रेस, 4 जीती है राजद आरजेडी। आरजेडी और 1 जीती है CPI-ML। जी, इस बार आपको क्या लगता है कांग्रेस को गठबंधन कितनी सीट देगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये टिकट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा कैंडिडेट को टिकट मिले। जी जी, बहुत सारी ऐसी वोट है जो व्यक्ति विशेष पे भी निर्भर करती है। जी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें आज के समय में जनसुराज भी एक नया पार्टी आई है, वो भी बीजेपी के घात कर रही है, बीजेपी का वोट ही काट रही है वो। तो अभी कुछ कहा नहीं जा अच्छा, आपका मानना है कि जनसुराज जो है बीजेपी का ही वोट काटेगी? काट ही रही है। कितना नुकसान कर रही है? कुछ अगर थोड़ा भी अगर करेगी तो भी 10% तो मारेगी। 20%। मान के चलिए 10% तो नुकसान बीजेपी को करना ही है उसको। अच्छा, लाइए, तो जनसुराज जो है कम से कम 10 से 20% बीजेपी का या जदयू का नुकसान कर रही है। इसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि 4 सीट इस बार जदयू भाजपा एनडीए जीत सकती है। इस आशावाद का कारण क्या है भाई साहब? ये लोग क्या, आपका शुभ नाम बताइए जरा, पकड़ लीजिए इसको। एक कृष्णा सिंह है हमारे इसको नजदीक रखिए। क्या शुभ नाम? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह जी, क्या करते हैं भाई साहब आप? इधर जरा मुंह उधर घुमा लीजिए कैमरा की तरफ। हाँ, क्या कर रहे हैं? इसको हाथ में रखिए यहाँ पे, ऐसे। क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, अभी तो बैठे हैं। पहले क्या करते थे? पहले पैक्स अध्यक्ष थे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि 7 में से 4 सीट रोहतास जिला में इस बार जदयू भाजपा जीत सकती है। आपका क्या आकलन है? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कांटे की लड़ाई है। पर पिछली बार तो वो 7 जीत गए थे, इसका ध्यान रखिए। 7 जीत गए थे तो महागठबंधन जीता था। हाँ, महागठबंधन ही तो बोल रहा है। महागठबंधन, लेकिन इस बार सीट उसका 7 नहीं निकल पाएगा। 7 नहीं निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। कितना? वही तो हम सवाल, मुख्य सवाल पे आप आ गए कि 7 नहीं निकले, कितना हार सकते हैं वो? उसमें से 3-4 हार सकते हैं। 3-4 हार सकते हैं। लाइए, मुझे दीजिए। अब आ जाते हैं, पर एक तथ्य और ध्यान देने लायक है भाई साहब। पिछली, इसको जरा थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिए। पिछली बार चिराग ये कसम खा के कि नीतीश बाबू को बर्बाद कर देंगे लड़े थे, और लगभग 6-7% वोट खराब किए थे पूरे उसमें। उनका अपना वोट है। जो 18,000 से बीजेपी यहाँ माइनस की है, तो 18,000 तो चिरागे काटे थे। यहाँ जो 18,000 से ललन जी हारे हैं, ये लीजिए। पिछले चुनाव में जो 18,000 से ललन पासवान हारे हैं, तो उधर देखिए, वो तो वोट का कला चिराग पासवान काटे हैं, उसके चलते चुनाव हारे हैं। चिराग पासवान का पार्टी का 18,000 वोट, 18,000 से कुछ ज़्यादा 22,000 के आसपास वोट मिला था। इस बार चिराग का वोट महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी और जेडीयू को प्लस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो, और ये मैंने एक सीट 7 में से 5 सीट तक भी निकाल सकती है। इस इलाके में पासवान वोट बहुत काफी संख्या में, और मेरी बहुत सारे, आज ही बहुत पासवान भाइयों से बात हुई, और वो सब चिराग के पीछे जा रहे हैं। और चिराग पासवान का नेता चिरागे पासवान है, वो ठीक है, और चिराग कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं। तो अगर लास्ट तक रुकेंगे तो पासवान का वोट तो प्लस करेगा। तो इस हिसाब से तो महागठबंधन को चिराग पासवान की वजह से नुकसान हो रहा है। महागठबंधन को, इनको दीजिए। इसमें रोहतास जिला में हाँ। नुकसान होने जा रहा है। अच्छा, महागठबंधन को। अच्छा, छोड़िए, ओवरऑल बताइए पूरे बिहार का आपको क्या लगता है, सरकार किसकी आ रही है? सरकार तो लग रही है कि फिर इसी का आएगा, जदयू और भाजपा का। इंडिया गठबंधन का, इंडिया का इंडिया या एनडीए? एनडीए एनडीए का। एनडीए गठबंधन का।
आप लोग को लग रहा है? लग रहा है। वो तो सरकार एनडीए का ही बनेगा। सरकार एनडीए की बनेगी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, उनको दीजिए जरा, थोड़ा ऊपर करिए। जी जी बोलिए। मुख्यमंत्री चेहरा, क्या नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार चुनाव जीतने के बाद क्या मुख्यमंत्री चेहरा अगर इनको हटा के बीजेपी अपना चेहरा कोई लेके आए तो वो इनसे ज़्यादा कारगर रहेगी। इनसे ज़्यादा कारगर? ठीक, लाइए एक, अब मैं आपसे एक सवाल करना, अच्छा इसको रखिए, मेरे पास तो है ही है। आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। गांव में मुद्दे हैं क्या? बिहार के एक गांव को क्या समस्या है? बिहार में गांव का क्या समस्या है? रोड का समस्या है, गली नली का नहीं, रोड, समस्या है। एक मिनट, रोड, मैं आपको जहां तक रोड की बात है भाई साहब, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण सड़क को मैं 100 में से 20 नंबर भी बड़ी मुश्किल से दूंगा। 20 नंबर ग्रामीण सड़क ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में, और पर बिहार में 100 में 100 नंबर मिलता है आप लोगों को सड़क में। इतनी अरे सुनिए, इतनी शानदार सड़क हरियाणा और पंजाब में भी नहीं है गांव। नहीं है, सही बाबा। और हरियाणा और पंजाब में भी नहीं है इतनी शानदार। बिजली यहाँ और बिजली हरियाणा और पंजाब से भी बेहतर है। बिजली और पानी है तीनों। चलिए पानी की बात मत करिए, पानी तो यार ये हमने देखा बिहार में पानी के अलावा कुछ है ही नहीं है। भगवान इतना पानी है, इतना पानी। दिक्कत है शिक्षा। हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य। शिक्षा का स्तर हाँ, गड़बड़ है। लेकिन स्कूली शिक्षा का स्तर गड़बड़ नहीं कह सकते हैं। बिहार में जो स्कूल हम लोगों ने देखे यूपी के मुकाबले आप बिल्डिंग है ना सर, बिल्डिंग है, टीचर बिल्डिंग है उसमें टीचर है अच्छा ना। शिक्षा का स्तर खराब मैं है। एक बात बताइए, मैं इस बात को भी काटूंगा। दीजिएगा जरा मुझे तो। मेरे एक मित्र की वाइफ यहीं पोस्टेड है आपके, आपका जो ये नौगढ़ से लगता बिहार वाला एरिया नहीं है जो पहाड़ी इलाका है। हाँ हाँ। अब वो मित्र मेरा पोस्टेड है मुगलसराय में रेलवे में, उसकी पत्नी यहाँ पोस्टेड है किसी पहाड़ पे एक स्कूल है, 200 बच्चे आते हैं। अधौरा होगा। अधौरा हाँ। जी। वहाँ 7 या 8 टीचर पोस्टेड हैं। ना नेटवर्क आता है ना और कोई, मतलब मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं। बिहार में टीचर स्कूल आएगा, मोबाइल से सेल्फी डालेगा ग्रुप में, बीएसए वाले ग्रुप में, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के यहाँ, जिसको यूपी में बीएसए कहा जाता है, यहाँ पता नहीं जो भी उसका नाम हो, जो जिले का शिक्षा का अधिकारी है उसके यहाँ वो मोबाइल सेल्फी डालेगा, थंबनेल से जो लगाएगा वो अलग है, अंगूठे से हाजिरी। ये भाई आपका ये कहना है कि बहुत अच्छी शिक्षा है, आते हैं। हाँ। अब वो टीचर्स की भर्ती में क्या घोटाला हुआ है, टीचर्स का स्तर क्या है, शिक्षा का टीचर है पता चले एकदम में। वो एक बार याद है बिहार बोर्ड की एक लड़की बोली कि अरे हमको तो पापा को बोले थे पास करा दीजिए, पापा। चलिए मान लिया, आपकी बात मैं समझ गया। पॉलिटिकल साइंस वाली थी ना, वो भी तो बिहार की टॉपर ही थी। लाइए वो लेपल माइक दीजिए। टीचर आते हैं, अब पकड़िए भाई साहब, तो बात अलग है। पर अब इसको नजदीक रखिए। पर मुझे सबसे अच्छा ये सुन के लगा कि बिहार के लोग शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्डिंग है, गुणवत्ता। और देखिए जब समाज गुणवत्ता की बात करने लगे शिक्षा में, तब इसका मतलब बदलाव आ रहा है। तो अब हम प्रधान जी के जो प्रधान प्रत्याशी हैं गांव के, थोड़ा सा नजदीक रखिए। चलिए एक तो होगी साहब गुणवत्ता, एक स्वास्थ्य की शिकायत हर जगह मिली है। अभी आप लोगों को नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है सरकारी? अगर सरकारी हॉस्पिटल देखा जाए तो हमारे गांव में भी है। जिसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ कि बिल्डिंग है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है, तो हमारे यहाँ अस्पताल है लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। चलिए नियरेस्ट डॉक्टर फिर कहाँ बैठता है? चेनारी है। कितनी दूर है यहाँ से? 10-11 किलोमीटर। चेनारी में क्या व्यवस्था है? चेनारी में ठीक व्यवस्था है। चेनारी में ठीक है? हाँ, ठीक। कितने डॉक्टर्स हैं? MBBS MD होंगे वहाँ तो? हाँ है ना, MBBS MD है। तो फिर चिनारी तहसील है क्या है? तहसील है। ब्लॉक है। CHC में 5-6 डॉक्टर्स पोस्टेड होंगे। नहीं है। CHC में 5-6 डॉक्टर्स की पोस्टिंग होगी। अच्छा एक चीज जो मुझे बुरी लगी आपके इलाके में,
सड़कों की, जैसे ही गांव से आप बाहर निकलते हैं, इधर खासतौर पे सासाराम प्रखंड में, इधर जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं ना, हगनाटी। हाँ सर, ये क्यों? ये सर हम लोगों का, बिहार वासियों का मानसिकता ही, मतलब जबकि हर घर में शौचालय तो शौचालय है। अब इसके बावजूद बाहर अब जाते हैं। मोदी जी मानसिकता नहीं ना बदल देंगे वो जितने भी मेंटलिटी पिछड़ी है। वर्ग के हैं, जी। जितने भी हरिजन और पिछड़ी वर्ग के हैं, हाँ वही लोग, वही लोग जाता है। अच्छा, वो लोग अभी भी शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे शौचालय हैं। प्रयोग नहीं कर रहा है। इसका उपाय क्या है? अब उनको जागरूक किया जाए। कौन करेगा? वो कोई उपाय नहीं है। उपाय है, उनका राशन की राशन बंद कीजिए ना। कौन जो करेगा? बाहर का काला सरकार बंद करेगा ना। अरे सरकार आप पैसा दिया शौचालय बनाने आप के लिए। तो नहीं हो पाएगा। सरकार शौचालय बनाने का पैसा दिया ना कि नहीं दिया? शौचालय बनाने का जब पैसा दिए तो उसका वो पूछेगा वही ना, तो हम तुमको पैसा दिए थे शौचालय बनाने के, फिर बाहर में शौच क्यों कर रहे हो? सरकार ये तो पूछ सकती है ना कि हम तुमको शौचालय बनाने के लिए पैसा दिए, 50% लोग शौचालय, इसके बाद तुम शौचालय में शौच नहीं करके बाहर में शौच कर रहे हो। खा गया। आप कह रहे हैं कि 50% लोगों ने शौचालय बनाया, 50% लोग खा गए। लाइए लेवल माइक भाई साहब को दीजिए। तो भाई साहब, आप प्रधान अगर बन गए तो आप इसके इस समस्या पे कुछ काम कर सकते कुछ हैं? काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों? कारण है कि वो आदमी का जो मेंटलिटी है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। वो एक ही जगह से रुक सकता है, उसका राशन की राशन बंद कीजिए। नहीं नहीं, तब तो विद्रोह कर देगा, नक्सलाइट बन जाएगा। नहीं वो सड़क पे हगना बंद नहीं करेगा, बोला सड़क पे हगना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हाँ तुम हमको हगने भी नहीं देगा। ये बाबू साहब लोग जो है अपने घर में शौचा, हमको अब गरीब आदमी को टट्टी करने का भी अधिकार नहीं है नहीं, बिहार उसका में। देखिए, जैसे उसका नाइट गार्ड भी लगता है, विसिल मारने वाला है, रक्षा करने वाला है, ताकि यहाँ पे पब्लिक न, अच्छा, इनकी महिलाएं भी बाहर जा रही हैं? महिलाएं ही जाती, महिलाएं ही जाती। तो वो ही अधिक जा रहे हैं। वो शौचालय का नाम इज्जत घर रख दिया, महिलाओं की इज्जत, बाहर जाती है तो फलान हो जाता है, ढेकान हो जाता है, हमारी महिला को फलानुमा खेत में पकड़ लिया, वो सब फालतू की बात है। फालतू तो आप क्या सर, तो जहाँ होता होगा। रास्ते से जा रहे हैं, अगर वो शौच के लिए बैठी है तो उठेगी नहीं। आप जाइए, जा रहे हैं तो जाइए। अच्छा, अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है इस समय बिहार में आपके हिसाब से? लॉ एंड ऑर्डर सर पहले से गिरा हुआ है। पहले से माने मतलब यही वो जंगल राज की तो बात ही छोड़ दीजिए, उस नीतीश जी के जो 2005 से 10 तक हाँ, जो कार्यकाल, पहला कार्यकाल 5 से था, 10 तक जो कार्यकाल था, वो तो उसी में उनका नाम सुशासन बाबू पड़ा और सुशासन का असर भी दिखा बिहार में। लेकिन अभी पिछले 10 सालों से हमको लगता है कि थोड़ा स्वस्थ हो गया है नीतीश बाबू। क्या जहाँ तक प्रत्याशी की बात है सर, तो हमारा व्यू है कि न उनसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, न शिक्षित है। अब वही तेजस्वी जी 9वां फेल बनेंगे तो शिक्षा का सुधार करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है भाई साहब, कहते हैं पहले कार्यकाल में वो नाम कमाए सुशासन बाबू कहाए। मुझे याद है दूसरे और तीसरे में इशरत के अब्बू हो गए थे। इशरत के अब्बू हो गए थे, हाँ। इशरत के अब्बू भी तो हुए थे। जी हाँ। सुशासन बाबू इशरत के अब्बू हो गए। और जो पहले 5 साल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किए थे, अगर वो चली आती, हाँ चली आती, वही जी उनकी सख्ती, तो आज बिहार में, पर जंगल राज की तुलना में तो सुधार हुआ है। बहुत अभी कोई भी लोग घर से 10 बजे पहले से जो अफसर शाही ज्यादा हो गया है सर। पहले 15 से पहले जितना बढ़िया था, 15 के बाद वैसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था दूसरी बात कि यहाँ जो हमारे थाना स्तर और ब्लॉक स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, गलती वो कर रहे हैं और उसका भुगतान हम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कंप्यूटराइज किसान नहीं ना कर रहा है, के बाद मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलता है। जो 20 किलोमीटर दूर से पैदल आया है, वो अपना चेयर जो बैठे हैं वो अकड़ के बैठे हैं, जैसे मुख्यमंत्री के बाप यही है। अच्छा, अफसरशाही की देखिए बहुत ज्यादा गिर गया है। अफसरशाही की शिकायत तो तकरीबन हर जगह आती है, हर जगह। अच्छा, मुझे एक बात इतना नहीं बताइए, आता। आपको लगता है कि नई सरकार आएगी तो कुछ औद्योगिकरण, कुछ
रोजगार के अवसर इस पे नहीं ऐसा नहीं, अभी जो भी है इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता है, बशर्ते अफसरशाही अगर सुधर जाए तो जो जैसा है वो सही है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में निवेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बहुत निवेश आ रहा है, बिहार में निवेश क्यों नहीं आता? बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहा है? कानून का व्यवस्था सही नहीं है। कानून व्यवस्था और कोनो वैसन खराब नहीं है। तो उत्तर प्रदेश ले कानून व्यवस्था बिहार के खराब नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश से अभी तो नहीं, कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है। नहीं, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का बुलडोजर राज चल रहा है। कोई जरा जोर से खांस भी अगर देता है, बिहार में क्यों नहीं चल रहा है? नहीं वो तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हाँ, होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति। नहीं, आपको लगता है कि कुछ औद्योगिक विकास हो सकता है अगले 5 साल में? निश्चित। हम कोई भी आदमी तो सर विश्वास के साथ जीता है, तो हमको तो लगता है कि नहीं, इस कार्यकाल में नीतीश जी जरूर बिहार का विकास करेंगे, कह भी रहे हैं। अच्छा, इतना आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी? हाँ, निश्चित सर, 150 प्लस सीट आ रहा है एनडीए को। मैं 225 का तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 150 प्लस निश्चित रूप से आएगा। एनडीए को जी 150 प्लस हाँ, उतना तो आएगा। उतना आएगा? पूछ लीजिए, 5-6 भाई बैठे। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शानदार चर्चा रही। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा फिर मिलते हैं। प्रणाम।